अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आखिरी पार्ट है इसका सेल का, और ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे कहते हैं द ब्रेन ऑफ सेल। अब द ब्रेन ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस जो है ये पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये किस तरह कंट्रोल करता है? ये इस तरह कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं, जीन्स डीएनए पे मौजूद होते हैं। ये जीन्स जो है ये इस तरह फिर सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंजाइम वगैरह बनाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, फिर इसी तरह सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है। अच्छा, तो ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है और ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसके बाद आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी में क्या आता है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। अब साइज़ हम देखते हैं तो साइज़ इसका डायमीटर में 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा, इसके बाद आता है इसका शेप। तो शेप क्या होता है? या तो सर्कुलर होता है यानी गोल होता है, या होता है इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर कौन सा होता है? जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। अच्छा, नंबर पे आते हैं। नंबर का क्या मतलब है? अगर ये सेल में 1 हो या 2 हो या 3 हो तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस हो तो उसको क्या हम कहेंगे? यूनी न्यूक्लिएट। और एक हमारे कार्डियक मसल में पाए जाते हैं, जो हमारे दिल के मसल हैं, ये सेल्स उनमें पाए जाते हैं। अगर 2 न्यूक्लियाई हो तो उसको हम कहेंगे बाइन्यूक्लिएट। और ये कुछ एल्गी और फंजाई में पाए जाते हैं। याद रहे, ये कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में है, यानी कि पूरे के पूरे में नहीं है। इसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाएं तो उसको हम कहेंगे उस सेल को मल्टी न्यूक्लिएट। और ये किस में पाए जाते हैं? ये कुछ फंजाई में और हमारे स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है न्यूक्लियर इन्वेलप, एक है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। तो चलिए पढ़ते हैं इसको वन बाय वन। तो क्या है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए ड्रा किया है, बनाए हैं ये सब के सब चीज़ें। पहले आता है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप जो सिंपली जो इनका डबल मेम्ब्रेन होता है तो इसको कहेंगे हम न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ RER अटैच होता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा जो हमने चीज़ यहाँ पे बनाए, क्या कहता है? न्यूक्लियर पोर इसे कहते हैं, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इनमें क्या 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 है? यहाँ पे सुराखें हैं, और इन सुराख को क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पे जो DNA से मैसेंजर RNA बनता है, और ये मैसेंजर RNA फिर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है राइबोसोम। तो इसलिए इन पोर्स के ज़रिए मैसेंजर RNA न्यूक्लियस छोड़ता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो सारा का सारा अंदर का रीजन है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पोर्शन है या लिक्विड पोर्शन के हैं तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? DNA के प्रोटीन के साथ बन के फिर क्रोमोसोम बनाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 और चीज़ें पाई जाती हैं, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस ग्रैनुलर पार्ट है, और ये क्या काम करता है? ये राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है। अच्छा, राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस के अलावा इसके 2 जो हम पार्ट्स हैं वो देखते हैं।
तो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है ग्रैनुलर रीजन जो आउटर रीजन है, इसका आप लोग इधर डायग्राम में देख सकते हैं, और एक है फाइब्रिलर रीजन जो कि सेंट्रल रीजन है, और ये मेनली फाइबर से बना होता है। अच्छा, इसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम से हम तकरीबन वाकिफ़ हैं, और ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये डीएनए जब सुपर कॉयल हो जाए, इसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और इसके साथ प्रोटीन होते हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये मिल जाए तो इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। और क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम मतलब बॉडी, यानी जब माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है तो उस वक्त तो क्रोमोसोम नज़र आते हैं और इसके अपने कलर होते हैं, तो उसकी वजह से इसको कहेंगे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं तो क्रोमोसोम में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहेंगे क्रोमेटिड्स, ये जो आप लोग को ये रीजन नज़र आ रहा है ये क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है, और ये दरमियान में जो सेंट्रल रीजन है इसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर एक बाइंडिंग रीजन है जो कि इन दो क्रोमेटिड्स को बाइंड करता है। अच्छा, इसके बाद दो और जो टर्म्स है वो क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है, और वो कौन कौन से है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब ये होता है जब क्रोमोसोम का एक सेट हो किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल में, तो उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम का एक सेट हो। अब एक सेट को हम डिनोट करते हैं एन से, हैप्लॉइड को, और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो हमारे मेल स्पर्म है या फीमेल के जो एग है इसमें पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो मेल स्पर्म है इसमें 23 पाए जाते हैं, इसके अलावा जो फीमेल का एग है तो उसमें भी 23 पाए जाते हैं, और ये 23 मिलकर फिर क्या बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे एक और टर्म है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का क्या मतलब है, जब क्रोमोसोम के दो सेट हो तो उसे हम कहेंगे, उस सेल को हम कहेंगे या उस ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉइड। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है, ह्यूमन में डिप्लॉइड होता है यानी 46 क्रोमोसोम, और इसे हम डिनोट करते हैं 2n से। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं क्रोमोसोम के साथ, इसके नंबर के साथ, अगर 3 या 4 सेट हो तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम के, या इसके अलावा फिर हम जाते हैं आगे तो सेट वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली ये दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रोमोसोम के कुछ नंबर्स है यानी तादाद है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म में। तो ये कौन कौन से हैं, पहले प्लांट में ऑनियन में 16 होते हैं, टोमेटो में 24 होते हैं, जो कबूतर होता है यानी पिजन उसमें 80 होते हैं, ये जो मेज़ है यानी जैसे मेज़ जो है इसमें 20 है, और फ्रॉग में 26 पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम इसी साइटोलॉजी के पोर्शन से मैं आपको MCQs बताऊंगा, और आप लोगों ने मेरे साथ इस चैनल के साथ रहना है। ओके।